डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों में आप लोग को समझ में आ गया, इन दोनों फंक्शन का कर दोगे डिफरेंशिएट, और इस पे कुछ प्रैक्टिस करके आए हो तुम लोग, ठीक है। तो आज मैं उसी बेस पे एक एक्सरसाइज है जो इंटेक्स वाली है, इंटेक्स एक्सरसाइज 2, तो उसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। इसमें कुछ और भी सवाल, मतलब उसी मेरा कहने का मतलब कि वही दो कॉन्सेप्ट पे आज पूरा सवाल रहेगा, और थोड़ा बहुत इनवर्स का यूज होगा। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है, मैं जो बता दूंगा। चलिए, यही है इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2, है ना, डिफरेंशिएशन। इंटेक्स एक्सरसाइज 2। चलिए, इसका सवाल आप लोग कुछ बनाए हो कि नहीं, बताओ, कि दूसरे बुक से प्रैक्टिस करके आए हो, कुछ बनाया भी हो, बना होगा, चलो, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करता हूं। पहला जो सवाल है, डी dx tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो पहले बच्चों, ये ठीक है, अगर इनवर्स इन्वॉल्व हो तो हम लोग कहते हो अप्रोच लेना है, पहले सवाल बनाना है डायरेक्टली। अगर tan इनवर्स का करोगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, होगा ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर ऐसा है तो अप्रोच करने का मैं तरीका बताता हूं बच्चों, कि ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स है तो अंदर वाली चीज को भी tan हो जाने का, tan अगर कर देते हो ना तो ये बड़ा आसान होता है। tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू हो जाता है क्या, x हो जाता है, तो ये रिड्यूस हो जाए, ये मिनिमाइज हो जाएगा, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अच्छा होगा। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि इसको किसी तरह मैं क्या कर दूं, बताओ, tan के रूप में कर दूं, है ना। ये तो बात फिक्स हो गई, ये तो तेरे को पता चल गया कि अच्छा इसको क्या कर देने का, tan बना देने, और ये बन भी रहा है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमेशा बहुत यूज होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, ये वाली फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होता है बताओ, सभी लोगों को याद होगा अगर पढ़ा होगा तो, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बताओ, 2 cos स्क्वायर, इसकी आधी हो जाती है ना, दैट इज 2x से तो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, हाँ। और इसका एक और है 1 माइनस cos 2x, तो ये क्या हो जाएगी, सेम चीज बट साइन हो जाएगी, क्या, 2 sin स्क्वायर, इसकी आधी, दैट इज x हो जाएगी, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होते तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं अप्रोच करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर ये tan इनवर्स है तो मेरा ये दिमाग में रहना चाहिए, कि ये दिमाग में आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा इसको भी tan बना देने का। तो tan कैसे बनेगा, देखो जरा, ये साइन cos है तो इसको आप लिख सकते हो sin π/2 माइनस x लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1 प्लस cos π/2 माइनस x लिख सकते हो। अरे बेसिकली cos π/2 माइनस x इक्वल टू sin x ही तो होता है, ऐसा इसलिए लिखिए कि इसकी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है बताओ, tan इनवर्स, ओके। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, अभी लिख ही रहा हूं, जब तक डिफरेंशिएट कर दूं इसका, जब डिफरेंशिएट कर देंगे इसका मतलब d/dx हट जाएगा, तो अभी तो कर नहीं रहा हूं, अभी तो रिड्यूस कर रहा हूं, है ना, tan इनवर्स। अब आपने ये भी पढ़ा होगा sin 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बताओ, 2 sin x इंटू cos x, और हाँ अब ये हो ही गया, और ये इसकी मतलब क्या, इसकी आधी है ना, देख लो, ठीक है। तो बताओ इसको मैं क्या लिखूं, बताओ इसको लिखूं ऐसा, 2 sin इसकी आधी, इसकी एंगल की आधी, इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा बताओ,
पाई बाई 4 हो जाएगी, माइनस एक्स बाई 2 होगी, होगी कि नहीं बताओ, और इंटू क्या हो जाएगा बताओ, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये इस फॉर्म में है 1 प्लस कॉस एक्स के, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर इसकी आधी, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा ऐसा। अब कुछ कट पिट होता है, 2 से 2 कट गई, कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगी ना। चलिए तो बच गई कितना बताओ, d बाई डी एक्स, देखिए दिखाई पड़ रहा है सबको, tan इनवर्स क्या बचा है ऊपर बाबू बताओ, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इतना समझ में आया सभी को, बता दो, है ना। अब हम लोग जानते हैं, या नहीं भी जानते हो तो थोड़ा सा देख लो बेटा, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है x, x का पूरा ये काम कर रहा है, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, d dx क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, समझ में आया। बस अब अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, पाई बाई 4 क्या है कांस्टेंट, इसकी क्या हो जाएगी बताओ 0, माइनस है तो माइनस, 1 बाई 2 क्या है कांस्टेंट, बचा क्या x, x की डिफरेंशियल क्या होती है 1 होती है, बस क्या हो गया बताओ माइनस 1 बाई 2, ऑप्शन में आपका, मैं ऑप्शन लिखा नहीं, माइनस 1 बाई 2 होगा, आप छाप लो। किसको बता दो, बस हिंट्स करते जाओ, है ना, कि अप्रोच कैसे लेना वो समझना जरूरी है, ठीक है। और इनवर्स आप पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि आप इसको आसानी से रिड्यूस करके आप डिफरेंशिएट कर दो, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो पर भी आता, बट आपका कैलकुलेशन क्या होता ज्यादा हो जाता, ठीक है, आंसर आता सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है ना, जाइए ना, हो जाएगा, निकलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ बाई इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन आपका स्क्रीन पे ये रहा, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1 बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और डी में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ओके। चलिए ये सवाल है, आप देखो, आप डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, अगर डी बाई डी एक्स तो साइन इनवर्स एक्स का भी हम लोग पता है, लेकिन एक्स को अगर मैं करूंगा इतना, एक्स को मान के करूंगा तो ये बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फिर मेरा ये दिमाग में काम करेगा कि ये साइन इनवर्स है, तो इसको क्या पुट करें कि ये साइन हो जाए, तो बेसिकली ये क्या है ना कि आप जरा देखो, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, बस अभी जान लो, जब इनवर्स पढ़ोगे ना तो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स ए का क्या होता है साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, फिर अगर होगा बी और अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अभी पहले सोचो, मतलब ये आप एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना, जब इनवर्स आप पढ़े होते तो आपको ये फॉर्मूला बताया जाता, अभी इसको प्रूफ भी है,
साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी और फिर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। फिलहाल याद करो। तो अगर आप जरा इसको देखोगे अगर इसको आप देखोगे साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो अगर इसके बेस पे आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखाएगा बताओ, साइन इनवर्स ए का मतलब क्या, एक्स अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज कितना है ना, अंडर रूट कितने हो जाएगी, प्लस बी का मतलब कितना रूट एक्स 1 माइनस कितना ए स्क्वायर का मतलब कितना। देखो इसको जरा गौर से, तो यही वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली, तो आप ये वाली को मैं ये वाली लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकते हो बताओ, कि ये वाली अगर लिखा हुआ है बाई इक्वल टू, तो बाई इक्वल टू अब क्या हो जाएगी बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान होगा कि नहीं बताओ, नाउ डिफरेंशिएट, तो डी बाय क्या कर देंगे बताओ, dx। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बताओ, पहला दिन पढ़ाए थे पहला क्लास में, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर इसकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट, सॉरी हाँ एक्स आएगा, क्या आएगा एक्स, और फिर गुना करेंगे रूट एक्स का भी करेंगे ना, यहां तो एक्स का हुआ तो 1 हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट एक्स। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए अच्छे से, मतलब सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा बताओ, कैसे है, डायरेक्टली ऐसा है कोई क्या, हाँ है ये नहीं है ना, यही है, देखो ना बेसिकली ये वाला पार्ट मिल गया। अरे इसको क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया, इसको अंडर ले लिया है ना, देखो तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये 1 अपॉन 2, इसको रूट एक्स को इसकी रूट में दिया तो इसको क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, कौन सी होगी बताओ, सी होगी, छाप लो। तो मैंने बोला कि 5 ही फंक्शन अगर वो पढ़ लेते आइलेट वाला, बस उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। इनवर्स नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि फॉर्मूला आपको याद नहीं, लेकिन आप मैं बता दिया हूं। तो जब भी डिफरेंशिएशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो पहले रिड्यूस करने का प्रयास करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डी dx tan इनवर्स 1 प्लस cos x/2 और 1 माइनस cos x/2 का अंडर रूट, इसको आपको डिफरेंशिएट करनी है। बहुत आसान सवाल है, देखते साथ अगर कोई बच्चा इनवर्स पढ़ा होगा तो लगता है कि नहीं ये इसको रिड्यूस करनी चाहिए। ए हो गई, ऑप्शन में देता हूं -1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी -1/2, ऑप्शन डी 1/4। देखो मिटा दूं इसको, देखो बच्चों अप्रोच करने का तरीका देख लो, ठीक है। ये जरा देखो tan इनवर्स से अप्रोच करने में बताया कि tan इनवर्स का डायरेक्टली मैं करूंगा x, इस पूरा मानने पे खतरा है, कॉम्प्लेक्स इसका जो कैलकुलेशन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करने का ये कि इसको अगर ये tan है तो ये भी बेचारा किसी तरह क्या हो जाए, ये पूरा क्या हो जाए tan हो जाए। तो मैं प्रयास करूंगा फॉर्मूला लगाने का लग भी रहा है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है ना जी, क्या होता है तो बताओ, ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 1 प्लस cos x को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर, हमेशा इस एंगल की आधी होती है ना, तो x y क्या हो जाएगी बताओ
4 हो जाएगी। और ये बताओ क्या हो जाएगी, माइनस है तो साइन हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगी, इसकी भी आधी हो जाएगी 4। और ये बेचारा पहले से ऑलरेडी अंडर रूट था, मैं अभी रिड्यूस कर रहा हूं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, लिख दिया हूं डी बाई डी एक्स। जैसे डिफरेंशिएट कर दूंगा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, खत्म ना। अब देखो 2 से 2 आप क्या कर, पूरा रूट में पूरा है, ठीक है। और cos स्क्वायर एक्स बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स बाई 4 हो जाएगी, लेकिन अंडर रूट से निकलेगी क्या हो जाएगी, cot एक्स बाई 4 हो जाएगी। दैट इज ऐसा हो जाएगा डी डी एक्स tan इनवर्स cot एक्स बाई क्या हो जाएगी 4। बट मेरे को यहां क्या चाहिए, tan चाहिए, तो आसानी से आप कर भी सकते हो। इसको आप ऐसे कर दो, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 4 करोगे, देखो तो tan पाई बाई 2 केस में चेंज हो जाता है, cot ही तो होगा, है ना। तो ये हो गई अब डी वाई बाई डी एक्स। अब प्यारे बच्चों tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, दैट इज कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा पाई बाई कितनी 2 और माइनस एक्स बाई 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 हो जाएगी। और माइनस 1 बाई 4 यहां पे क्या है, कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, और बच गई क्या x का डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो क्या होगा बताओ, 1 इंटू 1 माइनस 1 है ना, माइनस 1 बाई क्या होगी 4। आंसर कौन सी ऑप्शन होगी बताओ, पहला ही ऑप्शन, छाप लो। Question number 4. If f of x equal to x tan inverse x, then f of 1 equal to वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस एक्स वाली। चलिए देखिए, मिस्टेक है इसमें, कौन सा क्वेश्चन, हाँ वही f डैश 1 होगा, क्योंकि f ऑफ x रहेगा तो डायरेक्टली मैं 1 रख दूंगा क्या, तो फिर f डैश 1 होगा, सब सुधार लेना, ठीक। तो ए ऑप्शन क्या है, 1 प्लस पाई बाई 4। ऑप्शन बी क्या है, 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ऑप्शन सी है 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ऑप्शन डी है 2। ओके, अब जरा देखो, मैंने बताया था ये डेफिनेट डिफरेंशिएशन है ना, डेफिनेट डेरिवेटिव्स है। तो ये f ऑफ x चूंकि है यहां पे x tan इनवर्स x, है ना, अच्छी बात है। तो बताओ आप f डैश ऑफ x का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये दो अलग अलग फंक्शन है, u इंटू वी के फॉर्म में, एक अलजेब्रिक है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक है, ओके सॉरी इनवर्स फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों u इंटू वी का क्या रूल होता था बताओ, किसी एक को छोड़ते थे, तो मैंने x को छोड़ दिया, tan इनवर्स का क्या हो जाता है बताओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस की माइनस प्लस, अगर किसको छोड़ने का, tan इनवर्स x को, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये फाइनली कितनी हो गई बताओ, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x हो गई। ये हो गई कितना, f डैश ऑफ x। लेकिन तेरे को चाहिए क्या बताओ, f डैश ऑफ 1 चाहिए, मतलब जहां जहां x है f डैश x में, वहां वहां क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, ये 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी कितना, tan इनवर्स, बेटा इसको देखो tan इनवर्स, tan आप इसको पाई बाई 4 लिख सकते हो कि नहीं, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब ये इनवर्स में ये रूल है, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या x, दैट इज क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो हाफ प्लस कितनी हो जाएगी
π/4 दैट इज f डैश ऑफ 1 निकल कर ये आ गया आपका उत्तर 1/2। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। छाप लो, हो गया। हाँ, ये tan इनवर्स रहने दिया, 1 को मैं लिख दिया tan π/4। क्यों? मेरा अप्रोच करने का ये तरीका था कि अगर tan इनवर्स है तो अंदर वाला कुछ भी रहे उसको क्या बनाने का? tan। अगर यहाँ sin है तो अंदर वाली को क्या बनाने का? sin। अगर यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ क्या बनाने का? cos। मेरा ये टारगेट रहेगा, ताकि वो निकल जाता है फिर एंगल जो भी रहता है। इनवर्स नहीं पढ़े थोड़ा सा परेशानी होगा। देखो आधा बच्चा छोड़ दिया ना डिफरेंशिएशन, मतलब बहुत सारे बच्चा नहीं आ रहा है लाइव में, ठीक है कोई बात नहीं, क्या सीखेगा? डिफरेंशिएशन जिसका खत्म समझो, इंटीग्रेशन खत्म, और इंटीग्रेशन डिफरेंस खत्म समझो, कैलकुलस खत्म। समझ गए ना? कैलकुलस के ये क्या कह रहा मैं पढ़ा रहा हूं, बट लोग ध्यान ही नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 5। अरे कोई बच्चा चाहता है, लगता है कि कैसे कोई घोर कर पिला दे कि हमको, तो बाबा रामदेव से मिलो ना, टीचर से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? टीचर तो एक तरीका बताएगा कि अप्रोच करने का तरीका क्या है, वो आप भी सीख सकते हो, ठीक है? ऑप्शन है 3/√1 - x², ऑप्शन बी है -3/√1 - x², ऑप्शन सी है 1/√1 - x², ऑप्शन डी है -1/√1 - x²। ओके, चलिए ये वाला सवाल है। ये भी देखो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया हो कि अच्छा ये साइन है तो यहां पे कैसा क्या पुट करें कि ये साइन हो जाए, ये दिमाग में आना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे आसानी से, इजीली, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो लेकिन आपने इनवर्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत है भाई। तो देखो 3 साइन इनवर्स x की जो फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स 3x - 4x³ होती है, ठीक है? तो ये वाली चीज आपको RHS में दे रखी है, तो आप इसके जगह आप क्या लिखोगे? तो डिफरेंशिएशन आप इसको नहीं करके आप इसको करेंगे तो क्या बुरा करेंगे? कोई दिक्कत? तो आप कर दो 3 साइन इनवर्स क्या x, और आपने इनवर्स पढ़ा होता तो मेरे जैसा फॉर्मूला आप भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रूफ भी है। बट हम यहां डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं तो डिफरेंशिएशन पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है? 3 को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट किसको करोगे आप बताओ? साइन इनवर्स। इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है कि नहीं बताओ? साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, आप ही बताओ। अरे 3 तो है ऑलरेडी, क्या हो जाएगा? √1 - x² हो गई, कौन सी होगी बताओ? पहला ही होगा। अच्छा, तो ऐसा दिख जाए 3 sin x - 4 sin क्यूब, 3 sin वर्सेस का sin x का होता है, अगर ये sin रख दूंगा यहाँ पे sin 3x का हो जाएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। बस थोड़ा थोड़ा सबका हिंट्स लेते जाओ, बाकी खुद से प्रैक्टिस किया करो एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x = a × t - sin t, देखते साथ आपको पता चल गया होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन है, y = a × 1 - cos t, then dy/dx। ठीक है, सवाल ये पता चल गया, इसका अप्रोच करना भी आप लोग जानते हो। बनाइए, जब तक मैं सवाल लिखता हूं आप लोग को बना देना चाहिए। ऑप्शन भी मैं रख देता हूं आपको, tan t/2, ऑप्शन बी -tan t/2, ऑप्शन सी
कॉट टी बाई टू, ऑप्शन डी माइनस कॉट टी बाई टू। ओके, बनाइए इसको आराम से। देखो बहुत आसान है। हमने बोला कि ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन है x है ना, x इक्वल टू चुकी है a t माइनस साइन टी बाई इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी। पैरामेट्रिक, जहां थीटा है जहां t है पैरामीटर, थीटा t इज पैरामीटर, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूं, दैट इज dx अपॉन dt। ठीक है, तो प्यारे बच्चों dx अपॉन dt करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगी, t का वो t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, sin t का cos t हो जाएगी, है ना, इस तरह से हो जाएगी। ओके, अब dy बाई dt a हो जाएगी, और ये 1 है कि t है, उसमें तो लग रहा था भाई, हाँ 1 है, और इसमें t है। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगी कितनी, 0, और ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन t। अरे माइनस है, cos t का माइनस साइन होता था, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस t हो जाएगी, है ना, हो गई। अब हमने पढ़ाया था कल dy बाई dx इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, dy बाई dt और dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो रखो dy बाई dt आपने कितना निकाला है, a sin t, और dx अपॉन dt आपने कितना निकाला है, a 1 माइनस कॉस t, यही ना फॉर्मूला। देखो a से a तो कट गई, तो sin t बाई 1 माइनस कॉस t बच गया, sin t अपॉन 1 माइनस कॉस t बच गया, बट ऐसा ऑप्शन किसी में है ही नहीं, तो फॉर्मूला लगा देंगे। इसका क्या हो जाएगा बताओ, sin t का 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, और इसकी 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t बाई 2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी है ना, बार बार यूज हो रहा है। 2 से 2 कट गई, एक साइन से एक साइन खत्म कर देगा, तो cos t बाई 2 और sin t बाई 2, cot t बाई 2 क्या आ जाएगा बताओ, cot, हाँ cot t बाई 2, cot t बाई 2 जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा जी, सी हो जाएगी, छाप लो। ये भी आसान सा सवाल था। तो डिफरेंशिएशन मैं कहाँ किया हूं उसका, ये तो कैलकुलेशन किया ना, डिफरेंशिएशन तो यही हो गया ना पैरामेट्रिक्स का, है ना, वो तो कैलकुलेशन। माइनस तो मैं वो पार्शियल वाला किया था ना, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, वो किए थे, इसमें नहीं किए थे। चोमू हो क्या हैं, कहां ध्यान रहता है, बोलता प्रैक्टिस करके आया हूं, वो तो पार्शियल में माइनस लगा देते ना। हाँ ठीक है, पूछ लिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना जल्दी बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इक्वल टू, बनाओ इसको, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड y इक्वल टू 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन dy बाई dx। कितना साधारण सवाल है, dx इक्वल टू, है ना, ये बिल्कुल दोनों कौन से पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट फंक्शन पे, हालांकि इम्प्लिसिट फंक्शन भी बहुत कम आया है इसमें, एक इनवर्स यूज हो रहा है इसमें, बस बनाइए इसका। ऑप्शन में रख देता हूं,
A1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। ऑप्शन बी A इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t। ऑप्शन सी A टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t। डी A इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। ये वाली बनाओ, क्या है ऑप्शन, कौन सा आंसर है भाई? बनाइए फिर उसी तरह, है ना। यहां पे पैरामीटर भी टी ही है, तो टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dx अपॉन dt। बेटा यू वाई भी है, तो यू वाई भी है तो मैं भी को पहले छोड़ूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर u को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का माइनस 2t हो जाएगी जी, और माइनस फिर अगर छोड़ूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर और डिफरेंशिएशन करेंगे b को तो 0 हो जाएगी इसकी, और ये हो जाएगी 2t, ठीक है। और अपॉन v स्क्वायर दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा आ गया, आया था, इतना किया। तो इसको आप 2t देखो, आप चाहो तो 2t यहां पे कॉमन लोगे। आप अगर 2t कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगी बताओ, -1 बच जाएगी, और यहां माइनस टी स्क्वायर, और यहां पे -1 और प्लस टी स्क्वायर, है ना, और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। कुछ कट पिट रहा है क्या? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब घट गई। -1 -2, और यहां पे हो जाएगा, ऑलरेडी यहां पे 2 था तो -4t। देखो तुम लोग साथ दे हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपने इतना dx अपॉन dt इतना लाया है, आया है सबका, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात, लेकिन इतना आया है ना। चलिए अब dy बाई dt कर लो। dy बाई जब dt करेंगे तो ऑब्वियसली ये है v, ये है u, तो आप v को पहले छोड़ेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2a हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट 1, है ना, और माइनस अबर किसको छोड़ेंगे, 2at को छोड़ेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएट क्या हो जाएगी बताओ, 2t हो जाएगी। अब बटे कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिए 2, अब क्या है, कुछ कॉमन ले लीजिए भाई, 2a कॉमन तो हो ही रहा है ना, 2a कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 2a कॉमन लेंगे तो 2a ये हो जाएगा कितना बताओ, 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2a कॉमन चली गई तो ये हो जाएगी कितना, -2t स्क्वायर, -2t स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां से फाइनली ये कितनी हो गई, यहां पे लिख देता हूं, दिखाई पड़ रहा है सबको, पड़ जाएगा ना, हाँ चलो ठीक है। तो 2a कॉमन अगर लेता हूं तो यहां पे कितना बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, अब बटे कितनी, 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि dy बाई dx आपको निकालनी है, तो dy बाई dx में क्या होता है बताओ, dy बाई dt और dx अपॉन dt, इन दोनों को अगर वैल्यू रख के डिवाइड करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, ये वाली आया, आ गया था। चलो तो कट पिट के आप लोग इतना कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
कितना नंबर 8 ना, ये 7 था ना, 8। बस कितना सवाल है इसमें? 10। अच्छा है इधर भी। एक और अगर पैरामेट्रिक्स बना ही रहे हो तो पैरामेट्रिक्स बना ही लो यहीं पे ना, क्वेश्चन नंबर 10। फिर मैं 8 और 9 एक बार बना देता हूं, क्योंकि पैरामेट्रिक है तो पैरामेट्रिक को बना ही लो। इफ x बराबर कितनी है 2 cos t माइनस cos 2t, कॉमा y बराबर है 2 sin t माइनस sin 2t, देन एट t बराबर पाई बाई 4 dy बाई dx इक्वल टू, बोलता है पाई बाई 4 पे dy बाई dx क्या होगा? बनाओ तो जरा इसको। ऑप्शन ए 1 प्लस 1, ऑप्शन बी √2 प्लस 1। ऐसा कौन ऑप्शन देता भाई? सी 2 प्लस 1 का रूट बाई 2, डी नन ऑफ दीज। बनाइए क्वेश्चन नंबर 10, फिर 9 आ जाऊंगा, फिर 8 आ जाऊंगा, कर देंगे सॉल्यूशन पूरा। देखो dx अपॉन dt, पैरामीटर dt t है, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos का हो जाता है माइनस साइन t हो जाएगी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी cos 2t, और 2 का 2 हो जाएगा, 2t का 2 हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। dy बाई dt 2 cos t sin t का cos t माइनस साइन टी का cos 2t और 2t का 2 हो जाएगा, बस हो गई। फाइनली dy बाई dx निकाल लेनी है, dy बाई dx निकाल लेनी है, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस एंड दैट इज 2 cos t माइनस 2 cos 2t। हाँ ये वाली x बराबर कितनी है? हाँ, और माइनस है तो माइनस, लेकिन ये फिर cos 2t का फिर माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अरे हाँ सॉरी, हाँ 2 sin 2t, वेरी गुड, बढ़िया बात। हाँ अब सही है, देखो तो, और dy dt कितनी हो जाएगी 2 sin t का cos t और माइनस 2 cos, अब सही है ना। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा कितना 2 cos t माइनस 2 cos t, और ये हो जाएगा माइनस 2 sin t और प्लस 2 sin 2t। अरे 2 से 2 सभी तो कट ही जाएगी, ठीक है, तो बचेगी कितने बताओ? cos t माइनस cos 2t और माइनस sin t और प्लस sin 2t। अब लेकिन आपको निकालना क्या है प्यारे बच्चों? dy बाई dx एट x t बराबर कितना पे बताओ? तो t बाई पाई बाई 4 पे, तो जहां जहां t है वहां क्या लिख दूंगा? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 cos t पाई बाई 4 का वैल्यू कितना? अरे डायरेक्ट रखना 1/√2। अब पाई बाई 2 जैसी करूंगा ना ये 90 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती? 0 हो जाएगी। इसकी कितनी होगी? -1/√2 हो जाएगी, और इसकी कितनी होगी? 1 होगी, 90 की 1 हो जाएगी ना, पाई बाई 2 और इंटू 2 90 हो जाएगी। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लोगे प्यारे बच्चों, तो कौन सा आएगा ऑप्शन बताओ? देखो इसको कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियसली ये √2 ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगी -1 प्लस √2, और y कितनी? √2। ये वाली से वाली खत्म हो जाएगी, क्या होगी ना ऐसा, तो बच गई क्या 1/√2 माइनस कितनी 1। लेकिन ऐसा फॉर्म में है नहीं, तो आप इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा √2 + 1 और √2 + 1, तो ऊपर आ जाएगी √2 + 1 और नीचे हो जाएगी 2 में से 1 गई 1, यानी √2 + 1 ही हो जाएगी। क्या कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ही होगा, नीचे तो 1 हो जाएगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये हो गई। तीन चार सवाल था पैरामीटर से, पैरामेट्रिक फंक्शन से, है ना।
अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो के भी बाद में है ना यूट्यूब पे, मेरा यूट्यूब पे भी रहेगा, आप उसमें जाके पॉज करके भी आसानी से सीख सकते हो। फिर ऐसे तो इसकी जरूरत भी नहीं है ना, सीख गए होगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, x √1 प्लस बाई √1 प्लस x इक्वल टू क्या है 0। आपसे पूछा क्या है प्यारे बच्चों, dy बाई dx, यही ना। चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर ऑप्शन वाला सवाल है तो ऑप्शन पे ही करेंगे, क्योंकि किस तरह से ऑप्शन है उस तरह से हमको आंसर लाना पड़ता है, ठीक है। b 1 प्लस x पे पावर -2, c में है -1 प्लस x पे पावर -1, और d है -1 प्लस x पे पावर -2, ओके यही है ना। देखो चलिए इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं पहले, ठीक है। इसको ऐसा करो, x √1 प्लस बाई इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस बाई √1 प्लस x। क्या बच्चों ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, ओके। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर आप करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, इसको अरे माइनस की स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगी ना, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से x² प्लस x² बाई स्क्वायर कितनी x, ठीक है। सभी को LHS में ले आओ, सभी को क्या ले आओ, x² प्लस क्या हो जाएगी बताओ, x² माइनस बाई स्क्वायर प्लस x² बाई, अब माइनस क्या हो जाएगी बाई स्क्वायर x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पूरी तरीके से इसको मिनिमाइज कर लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जहां तक डिफरेंशिएशन मतलब रिड्यूसिबल है वहां तक मैं करूंगा। यहां इसको फॉर्मूला लगाओ, x प्लस बाई इंटू क्या हो जाएगी बताओ, x माइनस बाई, ठीक है। चूंकि RHS में 0 है तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दें वेरिएबल को, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन है क्या, x बाई कॉमन है, बढ़िया बात है। तो क्या बचेगा बताओ, x माइनस बाई इक्वल टू ओवरऑल x माइनस बाई कॉमन है, ओवरऑल क्या है x माइनस बाई कॉमन है, तो बचेगी क्या बताओ, x माइनस बाई अगर तो यहां पे बचेगी क्या x प्लस बाई, अब प्लस x बाई, पक्का ना, और इक्वल टू, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हुआ तो चाहे ये 0 रहा होगा चाहे ये 0, मैं दोनों को बराबर 0 कर सकता हूं, है ना। यानी हम x माइनस बाई बराबर भी 0 करेंगे, और एक इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी बताओ, x प्लस बाई और x बाई इक्वल टू क्या 0। अब हम इसका दो आगे, एक ये वाली आ गई, एक दूसरी ये आ गई। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका आंसर कोई मिलने वाला नहीं है, क्या इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ, dy बाई dx इक्वल टू 1 आ जाएगा, और dy बाई dx 1 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर दो, dy बाई dx माइनस लगा दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, पार्शियल डिफरेंशिएट डायरेक्ट करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं और माइनस लगाता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, x के डिफरेंशिएट पहला क्या होता है, x को डिफरेंशिएट बाई को क्या मानते हुए कांस्टेंट, इसकी कितनी हो जाएगी 1, इसकी कितनी हो जाएगी 0, इसकी कितनी हो जाएगी प्लस है ना, तो बाई ऐसा होगा, ठीक है। अपॉन फिर डिफरेंशिएट करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, x को क्या मानते हुए कांस्टेंट, तो इसका 1, ये तो 0 हो जाएगी, फिर इसकी कितनी हो जाएगी बताओ x हो जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, छोड़ो डायरेक्ट डिवाइड ही हो जाएगा, x बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 प्लस कितनी होगी x बराबर कितनी, y बराबर कितनी होगी बताओ -x, आंसर मिलाने के चक्कर में सब करना पड़ता है, ठीक है। अब आ गया, अब इसको dy बाई dx कर लो भाई, आ जाएगा आंसर dy बाई dx, u बाई v को छोड़ देता हूं, 1 प्लस x को छोड़ता हूं, इसको डिफरेंशियल कितनी आएगी बताओ -1 प्लस सॉरी माइनस, अब किसको छोड़ने का -x, इसको छोड़ने इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर दो बच्चों, हो जाएगा, ठीक है। देखो तो क्या आ जाएगी, यहां पे मैं थोड़ा सा कर देता हूं, ओके। 1 -1 माइनस
एक्स, अरे क्या लिखा हूं, -1 अब प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन कितनी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली से घट गई, -1 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो -1 1 प्लस एक्स पे पावर कितनी -2 लिख सकते हो ना। चलो कौन सी होगी बताओ, सॉरी डी होगी, ये वाली छाप लो। और एक सवाल लास्ट है इंटेक्स, ये वाली इंटेक्स की 8 नंबर सवाल। चूंकि आप डायरेक्टली करोगे ना तो आंसर नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें करना पड़ता है। रिड्यूस कर लो हर हाल में पहले बच्चों, तभी कुछ होगा। ऑप्शनल सवाल है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 8। इफ cos x plus y equal to y sin x, then dy by dx equal to, ऑप्शन देखो कितने खतरनाक है, sin x plus y cos x अपॉन sin x प्लस sin x प्लस वाई। क्या क्या कुछ गलत सलत भी लगता है, कुछ मीठा उठा है। अच्छा देख लेता हूँ, बी इस साथ है ना, ऐसा नहीं नहीं, हाँ ऐसा होगा, वही तो यहाँ पे कॉमन छूटा हुआ था। अच्छा कोई बात, sin x प्लस बाई कॉस x अपॉन sin x प्लस sin x प्लस वाई। ऑप्शन सी है बाई कॉस x माइनस sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस sin x प्लस वाई। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, बनाओ नन ऑफ दीज। हेलो नमस्कार, बोलिए सर। हाँ अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी लाइव क्लास चल रहा है। ठीक, बनेगा, बनाओ, ट्राई करो, है ना। cos x प्लस वाई है और बाई sin x है, तो बड़ा आसान देखने में, ठीक है। अच्छा मैं डायरेक्टली अगर मैं करता हूं, एक मिनट, cos x प्लस वाई माइनस बाई sin x, प्यारे बच्चों पार्शियल में करता हूं, सबको RHS को मैं 0 बना लिया, ठीक है। अगर मैं dy बाई dx करता हूं डायरेक्टली, ठीक है, तो माइनस बाद में लगाएंगे, माइनस टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। cos का क्या हो जाएगा x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई की भी तो होगी, यहां y कांस्टेंट है आपको पता है, तो x की क्या हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर क्या है माइनस है, ये u इंटू भी नहीं है, आपको पता है कौन सा इसमें कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है, तो y तो रहेगा ही। sin x का क्या हो जाएगा बताओ, cos x, और अपॉन, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा पता है ना, प्लस, क्योंकि एक माइनस जो दिया जाता है डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो ये प्लस हो गई, समझ में आया, ठीक। और नीचे क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, बाई के रेस्पेक्ट में एक्स को कांस्टेंट, तो ये तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस का एक्स प्लस बाई, अगर किसको कांस्टेंट किया हो एक्स को, बाई का तो 1 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, लो छटपटा क्यों रहे हो, ठीक है। माइनस अवर क्या हो जाएगा
साइन एक्स, कांस्टेंट है वो। अब बाई का 1 हो गया, आंसर यही हो गया। माइनस क्या, इसको माइनस को ऊपर ले गया होगा कहीं, मैंने आंसर मिलाने के चक्कर में क्या है ना, इसको आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लिया क्या ऊपर, नीचे माइनस कोई नहीं लिखा ही ना, तो इसको हटा दो तो ऊपर ले चले जाओ। अरे कौन, ये वाली सभी के आ गई, यहाँ प्लस है जो नीचे माइनस कॉमन, कहाँ इसमें, तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ सभी के ऊपर भी हो जाएगा ना, तो लेकिन यहाँ प्लस है जो, अच्छा ये मिटा दूं, यहाँ माइनस लिखूं, ये वाली यहाँ भी माइनस है, ओ अच्छा ये टोटल लिखा है ना, सही सही, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस, मेन माइनस है ना। चलो तो इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन एक्स प्लस बाई कॉस एक्स अपॉन साइन, ये पार्शियल कितना काम किया समझ में आया, तो फिर अब प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये पूरा मेन माइनस है ना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगी बताओ, ठीक, चलो कट कर दो, आज के लिए इतना ही। ये इंडेक्स, अगला मैं फिर कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल वाली काफी इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग टाइप का सवाल होगा, ठीक है। चलिए क्लोज आता है ना, लाइट पे करो ना।